दीपावली के समय इंदौर के राजबाड़ा के व्यापारियों ने काला दिवस मनाकर महापौर और नगर निगम अधिकारियों के मनमाने फैसले का विरोध किया है। राजबाड़ा इलाके में फुटकर व्यापारियों को दुकानों के बाहर अपने रेहड़ी लगाने देने की महापौर ने अनुमति दी है। राजबाड़ा इलाके के व्यापारियों का आरोप है कि रेहड़ी लगाने वालों की वजह से जो व्यापारी दुकान लेकर बैठे हैं उनका नुकसान हो रहा है। दुकानों के सामने रेहड़ी लगने की वजह से जो सकरे रास्ते हैं वो और अधिक सकरे हो गए हैं। रेहड़ी वालों के यहाँ सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों की वजह से बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से व्यापारियों की ग्राहकी आधी रह गई है। यही नहीं, दुकान के सामने से रेहड़ी हटाने का कहने पर फुटकर व्यापारी दुकानदारों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। पिछले कुछ दिनों में रेहड़ी वालों द्वारा व्यापारियों पर हमले के 4 मामले सामने आ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि नगर सरकार इन रेहड़ी वालों को त्योहार के समय व्यापार करने की अनुमति देना चाहती है तो इन्हें चिमनबाग मैदान या दशहरा मैदान में जगह दे। यहाँ राजबाड़ा मार्केट में इन्हें जगह न दी जाए। नगर निगम और महापौर द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में व्यापारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि आज काला दिवस मनाया है। इस काला दिवस में राजबाड़ा इलाके के कपड़ा बाजार, सराफा, बर्तन बाजार, मारोठिया बाजार सहित सभी व्यापारी संगठन शामिल हुए। का ओनर यहाँ खड़ा था बाहर। मैंने जब ठेले वाले को बोला कि आप थोड़ा साइड हो जाओ तो वो साइड नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बोला तो वो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने को मना करा तो आक्रोशी में आके उसके स्टैंड था, जो हुक लगा स्टैंड था, उसने उससे हमला करा। उससे समझ लो मैं बच गया है। वो उसने सर पे हमला करा था पर मैं हाथ अड़ाया तो मेरे हाथ में लगी और उससे 15 टाके आए मुझे। विवाद का मुद्दा यही था, बस उनको बोला थोड़ा साइड हो जाइए तो वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं और बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि नहीं ये हम तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया। बोले हम आपकी जगह पे थोड़ी खड़े हैं। वो बहुत ज़्यादा मगजमारी करे और उसके बाद आके हमला करे। मेरा निवेदन है सबसे कि आप थोड़ा सा या तो फिर साइड में लगाइए या फिर हम दुकान लेके जो बैठे हमारा ध्यान भी रखे। हम भी दुकान लेके बैठे, हम भी बेड लेके बैठे। तो वो चीज़ चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का निवारण हो सबके लिए। आज सिर्फ हमारे लिए नहीं, आज से मैं अकेला नहीं हूँ, उसके बाद आगे और भी लोग हैं। आज मेरे साथ हुआ क्योंकि किसी और के साथ होगा तो वो नहीं होना चाहिए। ये निवेदन है सरकार से। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा हमले जैसा हादसा हुआ है तो हम पूरे कपड़ा व्यापारी सभी एसोसिएशन के साथ में है कि सुचारू रूप से और निर्भीकता से हम व्यापार करें। किसी तरह का मन में डर न रहे। हमारी दुकान के आगे दूसरी दुकानें न लगे। जो एक नया रिवाज नगर निगम ने या प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर फ्री फॉर ऑल कर दिया कि छोटे लोग कहीं भी दुकान लगाए, उस पर थोड़ा अंकुश होना चाहिए। राजबाड़ा हार्ट ऑफ द सिटी है। यदि इन्हें दुकान लगाना है तो आप इन्हें चिमनबाग, दशहरा मैदान, शांति पथ कहीं भी बिठा सकते हैं। लोग वहां पर भी खरीदी करने जाएंगे और ये बाजार भी गुलजार रहे। हम लोग जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो हमारा यही निवेदन है कि हमें हमारा ग्राहक हमारी दुकान तक आए। तो हमारे जो स्टाफ है वो भी छोटे लोग हैं, उनकी सैलरी किस तरह से मिलेगी, इस बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए। दिवाली का पर्व में काफी जाम होता है, दुकानें लगती हैं, तो इसी को लेके आप लोगों का विरोध है? हमारा विरोध ये है कि राजबाड़ा के पास में जो बांके बिहारी मंदिर है और गोपाल मंदिर वाला रास्ता है, जो एक हेरिटेज मार्ग बना है, वहाँ पर किसी को न बिठाया जाए। वहाँ से 2 व्हीलर सराफा से प्रवेश करके पूरे मध्य क्षेत्र में जाए तो सारे सराफा 2 लाख 5 लाख रुपए लेके ग्राहक आता है, उसको सेफ्टी चाहिए। वो अपना 2 व्हीलर हमारी दुकान तक लाता है। हमने हमारे वाहन भी हटा दिए, क्रेन बराबर आती है, तो क्यों यहाँ पे राजबाड़ा से रास्ता रोक दिया जाता है, ये आज तक हमें समझ में नहीं आया। ये पिछले 10 सालों से हम मांग कर रहे हैं। तो प्रशासन और नेतागिरी में यहाँ पे ये बड़ी समस्या बैठती है कि ये इसको ध्यान नहीं देते।